इंडियन जर्नलिस्ट फेडरेशन 2023 का नेशनल कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में संपन्न हुआ। फेडरेशन में श्रीलंका से 5 डेलीगेट जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम हैदराबाद के होटल मजेस्टिक में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट के एक्स चेयरमैन उपाला श्रीनिवास गुप्ता शामिल हुए। श्रीलंका से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्डेड मिस्टर अनिल परेरा के साथ साथ 4 डेलीगेट शामिल हुए। कार्यक्रम में फेडरेशन नेशनल कमेटी से राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कृष्ण थंब, नेशनल सेक्रेटरी जी शांताराम, नेशनल ट्रेजरर अनीश बिलाल, नेशनल स्पोक्समैन करमजीत सिंह जग्गी, नेशनल सेक्रेटरी सत्य सुंदर भांज उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंडियन जर्नलिस्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कृष्ण थंब ने किया। राष्ट्रीय सचिव श्री शांताराम ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में सभी ने अपने अपने विचार रखे। फेडरेशन के अध्यक्ष विमल कृष्ण ने संगठन की उपलब्धियां पर प्रकाश डाला। वहीं राष्ट्रीय सचिव जी शांताराम ने संगठन को मजबूती बनाने को लेकर महत्वपूर्ण बातों को रखा। उपरांत संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता करमजीत सिंह जग्गी ने भारत में हो रहे पत्रकारों पर अत्याचार और उनकी समस्याओं को विशेष रूप से रखा। साथ में विभिन्न प्रदेशों से आए मध्य प्रदेश से रमन निगम, महाराष्ट्र से प्रमिला रावत, केरल से कोतकल मुरली, गुजरात से नरेंद्र त्यागी, उड़ीसा से सरोजनी मोहंती, निर्मला पटनायक, मीना थंब, पुष्प लता शामिल, मानसी मिताली जी त्रिपाठी आदि शामिल हुए। नेशनल जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस के लिए 2 दिन के लिए पूरा लोग हर स्टेट से, ऑल ओवर इंडिया से, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, पूरा स्टेट से आया सो है। एंड श्रीलंका अनिल साहब को भी बहुत बढ़िया सम्मान किया था। ही इज़ द वेरी सीनियर जर्नलिस्ट है फ्रॉम श्रीलंका। अपना हैदराबाद का तरफ से भी पूरे लोगों को वेलकम कर रहा हूँ। अपना तेलंगाना गवर्नमेंट का तरफ से भी जर्नलिस्ट लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा। जर्नलिस्ट लोग बोले तो बहुत गरीब से भी बहुत लोग रहता, बड़ा पेपर छोटा पेपर भी नहीं है। हर लोगों को फैमिली को छोड़ के पूरा हर देश में जर्नलिस्ट का पात्र बहुत बढ़िया होता। वो लोगों के लिए मैं कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ। इधर हैदराबाद का बिरयानी भी खाओ, हैदराबाद का स्वीट भी अच्छा रहता। हैदराबाद में टूरिज़म प्लेसेस बहुत है, रामोजी फिल्म सिटी एंड बुद्धा मंदिर भी है नागार्जुन सागर में अपना टूरिज़म का तरफ से। तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद जर्नलिस्ट लोगों को हेल्थ कार्ड भी दे रहा, घर भी दे रहा, ज़मीन भी दे रहा। केसीआर साहब ने इतना मौका दे के जर्नलिस्ट लोगों को उनका फैमिली मेम्बर्स का जैसा देख रहे। पूरा हर स्टेट में ये होना चाहिए। देश का सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से भी जर्नलिस्ट लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने का है। अभी तक बहुत कम मिल रहा। मोदी साहब को भी मैं ये आपका जर्नलिस्ट का तरफ से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कई को बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरा लोगों को इतना सेवा कर रहे, जर्नलिस्ट लोगों को भी करने का है। थैंक यू वेरी मच। Yeah, in Sri Lanka media. Yeah, actually both are same. Only the development is India is very high position because not only the media, others also we are developing sector, and you have enough facilities to touch world, means the internet system and the world and you can all the information you can you can communicate very easily, and also you have enough items to work with the everything media. I mean the print, not only the print and the electronic media equipment, you have enough things. In Sri Lanka only the problem is little we are in the backside because we need to get. I welcome to each and everyone. At first, our chief guest, Mr. Srinivas Gupta, the ex-chairman, Telangana Tourism Development Corporation,
on the dais, Mr. Anil Pereira, one of my good friends, the Foreign Secretary of National Association of Journalists, Sri Lanka, Mr. Narendra Rajpakse, he is also one of our good friends. He has a good rapport with Sri Lankan government. The another friend, Rohan Alvis, I welcome you on this. I also welcome each and everybody from all over India. Right now this place is a mini India now. From Maharashtra to Madhya Pradesh, Jammu Kashmir to Odisha, Jharkhand to Kerala, West Bengal to Telangana, Gujarat to Assam. फेडरेशन का यहाँ पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है और बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर श्रीनिवास गुप्ता जी श्रीलंका से जो डेलीगेट्स आए हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में इंडियन जर्नलिस्ट के जितने भी हमारे जितने भी देश भर से जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो हैदराबाद की इस पावन धरती पर आए हैं। साथ ही श्रीलंका से जो रिपोर्टर्स हैं, जिनको आज हम लोग को फर्स्ट टाइम देखने का मौका मिल रहा है, और ये जाने को आज हम लोग को बहुत खुशी होगी कि हम लोग जानेंगे कि श्रीलंका में कैसे रिपोर्टिंग की जाती है। हमारे इंडिया में तो हम लोग देखते ही हैं, हम लोग को बहुत खुशी है कि हम आज जानेंगे कि श्रीलंका के रिपोर्टर्स हैं, वो लोग भी वहां पर कैसा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। छोटी सी बातों को रखना चाहूंगा कि हम लोग इस देश में रहते हैं और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, उनको आप सभी जानते हैं, और हम लोग जो एक पत्रकार हैं, एक संगठित हैं, और संगठित से ही बनता है संगठन। जब संगठन में हम लोग जब काम करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। कभी कभी खबर लिखते समय दुश्मनी भी हो जाती है कुछ लोगों के द्वारा, तो उससे हम लोग की जान का खतरा ही बना रहता है, जिससे संगठन के माध्यम से हम लोग हमेशा आवाज उठाते हैं कि किसी तरह की कोई हम लोगों को दिक्कत ना हो। हम लोग निष्पक्ष होकर, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, ये तीन के बाद हमारा आता है नंबर चौथा स्तंभ। हम लोग जो पत्रकार हैं, ये हमारा पत्रकार जो है देश का चौथा स्तंभ है। ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हम लोग कहीं भी रिपोर्टिंग करते हैं, कहीं भी हमारे साथ दिक्कत होती है, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया कभी भी कोई पत्रकार को दिक्कत होती है, कृपया हमारा साथ दें, ताकि किसी पत्रकार को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, निष्पक्ष रूप से बेवाक काम करें और हमारा जो रक्षा है वो कर सके। साथ ही यहाँ पर जो हमारे बहुत का गर्व का विषय है कि शांताराम जी हमारे जो नेशनल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये आयोजन किया है, और जिनके माध्यम से आज पूरे देश भर से हमारे डेलीगेट्स आए हुए हैं, उनका हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस देश के पत्रकार आए हुए हैं, साथ ही हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको भी काफी खुशी हो रही होगी कि आज गर्व का विषय है कि आपके अगल और बगल जो है श्रीलंका के जर्नलिस्ट सीनियर बैठे हुए हैं। ये बहुत गर्व का विषय है। यही सब बातों को मैं अपनी बाती को विराम देता हूँ। बहुत